हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके जीवन से हम कई सारी सीख ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध का बहुत ही सफल नेतृत्व किया, मतलब हमारे भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में, जिन्होंने 1971 के समय में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को एक साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और 93,000 सैनिकों का यह सरेंडर आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर है, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है और वह आज तक कायम है। वैसे तो हम उनके जीवन से कई सारी सीख ले सकते हैं, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में कैसे आदर्श होने चाहिए। लेकिन आज मैं उनके जीवन की 2 घटनाएं आपको बताऊंगा और उन घटनाओं के आखिरी में बताऊंगा कि हम उनसे आज के समय में क्या सीख ले सकते हैं। तो पहली घटना है ये बर्मा वॉर के समय। तो बर्मा वॉर में उन्हें 9 बुलेट्स लगी थी, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 बुलेट्स खाने के बाद जब वह हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर का उन्हें देखकर हालत खराब हो गया। और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि पूरी सिचुएशन क्या है, पूरी घटना क्या है, पूरा मामला क्या है, तब तक मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। जब सैम मानेकशॉ को होश आया तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एक डोंकी ने आकर हिट कर दिया, यानी एक गधे ने मार दिया था। तो 9 बुलेट्स खाने के बाद भी जब लीडर इतना साहस दिखाएगा, लीडर के अंदर इतना एनर्जी लेवल बहेगा, इतना ज्यादा मात्रा में एनर्जी होगी, तो सोचिए उसकी टीम पर, उसकी सेना पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो वह यही चाहते थे आज की पीढ़ी तक ये भावना पहुंचे और उनकी अच्छी सीख मिल सके कि एक लीडर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो चुकी हो, लेकिन अपने टीम के सामने या फिर वह जहाँ कहीं भी नेतृत्व कर रहा है, चाहे वह संगठन हो, परिवार हो, कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो, उसे अपने आप को हमेशा ऊर्जावान रखना है, हमेशा पावरफुल बना के रखना है। क्योंकि जब पूरी टीम लीडर के चेहरे पर ऊर्जा देखती है, उसे पावरफुल बना हुआ देखती है, उसे उत्साह में देखती है, तो टीम के अंदर भी एक अलग से उत्साह का प्रसार हो जाता है। तो यह एक उनकी बहुत बड़ी सीख है, अच्छी सीख है। हमें भी इस सीख को अपने जीवन में लाना चाहिए कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हम जहाँ नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ हमें हमेशा ऊर्जावान बने रहना है। हमारे चेहरे पर कभी हार का भाव नहीं झलकना चाहिए, क्योंकि एक लीडर के चेहरे पर हार का भाव आते ही उसकी टीम पहले ही हार मान जाती है। तो इस सीख को अपने जीवन में लाइए, उतारिए। और दूसरी घटना 1971 के वॉर के बाद, जब 1971 के वॉर के बाद एक न्यूज रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में पूछा कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय आपके पास ऑप्शन था कि आप पाकिस्तान भी जा सकते थे, और अगर आप पाकिस्तान चले गए होते तो क्या होता। तो इन्होंने बड़ा सीधा जवाब दिया और बड़ा ही मजाकिया जवाब दिया कि ज्यादा कुछ नहीं, बस 1971 का वॉर पाकिस्तान। अब मुझे यह कंफर्म तो नहीं है कि ऐसा सच में होता या नहीं, पाकिस्तान जीत पाता या नहीं, लेकिन मुझे यह पता है कि उनके अंदर तगड़ा कॉन्फिडेंस था, उन्हें कॉन्फिडेंस था, उनमें आत्मविश्वास था, अपने साहस पर, अपने लगन पर, अपने मेहनत पर। तो यह सीख तो आज की पीढ़ी के सभी लोगों को लेनी चाहिए कि अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना रखो कि सामने वाला भी देख के हक्का बक्का हो जाए, चौंक जाए। क्योंकि जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वह कोई भी चीज को पा सकता है, अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की मुख्य कुंजी है। जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप सब नीरज चोपड़ा को जानते होंगे, वही जेवलिन थ्रोवर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो उस दिन टोक्यो ओलंपिक वाले दिन जब गोल्ड मेडल आया था, उन्होंने जैसे ही भाला फेंका और भाला फेंकने के बाद उन्होंने देखकर कंफर्म भी नहीं किया कि वह लाइन के आगे पहुंचा या नहीं, वे पीछे मुड़े और जश्न मनाने लगे, क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार गोल्ड मेडल वही जीतेंगे। उन्हें अपने मेहनत पर, अपने लगन पर पूरा कॉन्फिडेंस था और इसीलिए उन्हें देखकर कंफर्म भी नहीं किया। तो ऐसा ही तगड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे अंदर चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोनों घटनाओं से मिली सीख मैंने आपको बताया, ये आपको अच्छी लगी होंगी और
और अगर आपको ये सीख अच्छी लगी तो आप इन्हें जीवन में उतारिए, क्योंकि ये जो दोनों सीखें आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए लर्निंग ड्रॉप्स के साथ। जय हिंद।